नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ हिंदू धर्म में पुजारी व्यवस्था और पुरोहित व्यवस्था के वंशानुगत होने के मामले में। आज देश में बहुत ही गंभीर चर्चा चल रही है। कुछ धर्म संसद ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए भारत को। भारतीय जनता पार्टी का भी यही जो उनकी बातें आ रही हैं, उससे लगता है कि वे भी हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं और उनकी भी मंशा है कि देश बहुमत से चले और हिंदू राष्ट्र बने, जबकि यह देश हमेशा संविधान से चला है देश की आज़ादी के बाद और आगे भी संविधान से ही चलेगा। मैं हिंदू धर्माचार्यों से अनुरोध करता हूँ, साथ ही मैं सभी हिंदुओं से अनुरोध करता हूँ कि एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की एक बहुत छोटी सी पुस्तक है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जात पात का विनाश। उसका 24वां बिंदु है, धर्म और पुरोहित का नया रूप क्या हो। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि पुरोहिताई को समाप्त कर दिया जाए। फिर वे आगे कहते हैं कि यह असंभव है, इसलिए पुरोहिताई में वंश परंपरा को बंद कर दिया जाना चाहिए। हर हिंदू को पुरोहित बनने का अधिकार होना चाहिए। कानून बनाना चाहिए कि कोई भी पुरोहित तब तक नहीं बनेगा जब तक वह सरकार के द्वारा निर्धारित परीक्षा पास नहीं करेगा। सरकार, उन्होंने कहा है कि सरकार उसे प्रमाण पत्र दे, उसे लाइसेंस दे। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट जो बनते हैं, संबंधित वो डिग्री लेते हैं, यूनिवर्सिटीज उन्हें डिग्री प्रदान करती है, तब वो काम करते हैं। वैसे ही पुरोहित के लिए भी यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। और उन्होंने यह भी कहा कि पुरोहितों को सरकारी कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि जब देश के बहुत संत, महात्मा, धर्माचार्य हमेशा कहते हैं कि हिंदुओं एक हो जाओ, बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता जहाँ भी जाएंगे वो कहेंगे कि हम एक हैं तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि आखिर हिंदू धर्म में ही पुजारी को एकाध दो अपवाद हैं। जैसे पटना के महावीर मंदिर में जो महावीर न्यास का है, उसमें एक मुख्य पुजारी अनुसूचित जाति से। ये अनोखा उदाहरण है जो श्री कुणाल किशोर साहब, चूँकि इस ट्रस्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उन्होंने किया। लेकिन पूरे देश में आज भी, चाहे वो गांव हो, शहर हो, जबकि जानते हैं कि लाखों लाख मंदिर हैं इस देश में, तो क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से एक वंश परंपरा को तरजीह देना नहीं है? और यह मान लिया जाता है कि ब्राह्मण जाति में जो पैदा होगा वही पुरोहित होगा, वही पंडित होगा। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि किसी भी धर्म, अन्य धर्म को लीजिए, ईसाई धर्म में जो पादरी होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, उनके चयन की प्रक्रिया एकदम अलग है, वहाँ पर कोई वंश परंपरा नहीं। इस्लाम धर्म में भी जो मौलवी होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, योग्यता देखी जाती है, उनकी वंश परंपरा नहीं देखी जाती। सिख धर्म में भी जो ग्रंथी होते हैं वो वंश परंपरा से नहीं आते, उनकी भी योग्यता देखी जाती है। मैं समझता हूँ कि यहूदी धर्म में भी यही स्थिति है, पारसी धर्म में भी यही स्थिति है। जो पूजा स्थल हैं वहाँ पर कोई भी योग्यता के आधार पर आता है। फिर क्यों हिंदू धर्म में ये बांध दिया गया है कि ब्राह्मण जाति में पैदा होने वाला ही व्यक्ति पुरोहित होगा और वही सारा संस्कार कराएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक का?
चाहे बच्चे के नामकरण का सवाल हो, चाहे गृह प्रवेश का सवाल हो, हर तरह के पूजा पाठ का सवाल हो। क्यों? मैं इस मामले में भूरी भूरी प्रशंसा करना चाहूँगा तमिलनाडु के दिवंगत मुख्यमंत्री माननीय करुणानिधि साहब का, जिन्होंने परीक्षा की व्यवस्था की थी। यद्यपि ब्राह्मण वर्ग ने कोर्ट में केस किया, बहुत लंबे समय तक वो लटका रहा। फिर जब उनके पुत्र डीएमके अध्यक्ष श्री एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने भी किया। मैं समझता हूँ कि शायद परीक्षा के माध्यम से कुछ पुजारी अभी कार्यरत हैं, लेकिन मामला अभी कोर्ट में। मैं पुनः अनुरोध करता हूँ, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से और उच्च जाति के भी सभी लोगों से पुनः अनुरोध करता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की छोटी सी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को अवश्य पढ़ा जाए। और तब अगर आप कहते हैं कि हिंदुओं को एकजुट रहना चाहिए, तो फिर यहाँ पर अप्रत्यक्ष आरक्षण क्यों? ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।